पिछले एपिसोड में फानचिंग जावा वांसा को अपने साथ लेकर आ गई थी, जो कि टैन्यू को डेथ मैच के लिए चैलेंज करने लगा था। इसके बाद हम देखता है कि जावा वांसा टैन्यू पर अटैक करने के लिए भी आ जाता है, मगर टैन्यू को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और कहता है कि तुम तो अपने ही हाथों से अपने कब्र को खोद रहे हो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो जावा वांसा का सामना करने के लिए चला गया था, जहाँ पर कि इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगती है और वे दोनों अपने अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगते हैं। लेकिन हम देखता है कि जावा वांसा भी कोई कम नहीं होता, क्योंकि वो भी अपने आप को टैन्यू के हार का अटैक से बचा लेता है और इसीलिए टैन्यू इसका कुछ भी नहीं कर पाता। फिर जावा वांसा टैन्यू से कहता है कि तुम तो फेरी गेट के जीनियस हो, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि मैं भी होली गेट का जीनियस हूँ और इसीलिए आज तुम मेरे हाथों जरूर मरोगे। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो अपने यूनिवर्स डिस्ट्रॉय टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और अब इसका यूज करके वो टैन्यू पर अटैक करने के लिए चला गया था, मगर हम देखता है कि टैन्यू को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो भी अपने 9 फेरी किलर पल्स का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखता है कि जावा वांसा का पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो इसका सब पावर को देख काफी हैरान हो गया था। लेकिन उसके बाद हम देखता है कि वो टैन्यू के सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि सेक्टर मास्टर के अलावा कोई भी होली सन को नहीं मार सकता। तब उस पर टैन्यू से कहता है कि तुमने खुद ही डेथ मैच के लिए चैलेंज किया था, लेकिन क्या तुम इसके बारे में इतनी जल्दी भूल गए। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो इसे मारने के लिए रेडी हो गया था। तभी हम देखता है कि फानचिंग इसे रोकने लगती है और कहते हैं कि प्लीज तुम इससे मत मारो, लेकिन हम देखता है कि टैन्यू इसके बात मानने वाला नहीं होता और कहता है तुम जाकर सबको बता दो कि कोई भी मेरे साथ में पंगा लेने की कोशिश ना करे, नहीं तो सबका हाल भी यही होगा। और अब इतनी बात कहने के बाद वो जावा वांसा को मार देता है। जिसके बाद हम देखता है कि जावा वांसा का सोल फिर से टैन्यू के सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई और इसीलिए प्लीज तुम इसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि अब काफी देरी हो गई है और वो तुरंत अपने होंगमेंग फायर का यूज करके इसे मार देता है। तब हम देखता है कि फानचिंग टैन्यू पर काफी गुस्सा हो गई थी और कहते हैं कि तुम जरूर ही मरोगे और इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। वही हम देखता है कि टैन्यू वेई के पास आता है और इसे पिल देते हुए कहता है कि तुम इसे जल्दी से ले जाओ और इसे मास्टर लोंगो को दे देना। तब हम देखता है कि वही टैन्यू को इसके लिए थैंक यू कहती है, लेकिन इसके साथ हम देखता है कि उसे टैन्यू के बारे में भी चिंता होने लगी थी, इसीलिए वो कहती है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ इसके वजह से तुम्हारी जान भी खतरे में होगी। लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि ये तो छोटी सी बात है और इसीलिए तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो। तभी हम देखता है कि जियान इसके पास आती है और कहती है कि शायद तुम्हें टैन्यू के बारे में नहीं पता, क्योंकि टैन्यू को परेशान करने वाला खुद डेंजर में आ जाता है। तभी टैन्यू सियाना से कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वेई को तुम ले जाओ। लेकिन हम देखता है कि सियाना वेई के साथ में नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि मेरे भी कुछ जरूरी काम बाकी हैं। लेकिन तभी वेई कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर अकेले जा सकती हूँ। लेकिन हम देखता है कि सियाना इसके साथ जाने के लिए रेडी हो गई थी, क्योंकि हुआंगफू होली सेक्टर कोई छोटा सेक्टर नहीं है और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि वे यहाँ पर खो जाए। मगर तभी हम देखता है कि वे ऐसी बात सुनकर इस पर गुस्सा होने लगती है। तब सियाना इसे समझाते हैं कि टैन्यू ने आके होली सन को मार दिया है, इसीलिए यहाँ के लोग हमें टारगेट करने की कोशिश जरूर करेंगे और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर तुम अकेले उनके हाथों में आ गई तो फिर वे वहाँ पर तुम्हें जरूर ही मार डालेंगे। अब इतनी बात कहने के बाद सियाना से यहाँ से चलने के लिए कहती है, मगर वही हम देखता है कि वे अपने हरकत से बाज नहीं आती और कहती है कि इसमें प्राउड करने की क्या बात है। इसके बाद हम देखता है कि वे टैन्यू को गुड बाय बोलती है और फिर वो तुरंत यहाँ से चली जाती है। तभी टैन्यू कहता है कि अब हमें भी यहाँ से जाना चाहिए और इसीलिए वे भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गए थे। मगर तभी जियान टैन्यू से पूछने लगती है कि वही आखिरकार कहाँ से है और उसका सियाना के साथ में क्या कनेक्शन है, क्योंकि वो उससे फ्रॉड बोल रही थी। लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि तुम खुद ही सियाना से इसके बारे में पूछ लो। तब हम देखता है कि जियान इसके सामने इसके लिए रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन फिर भी टैन्यू से इसके बारे में कुछ नहीं बताता। इसके बाद हम देखता है कि मंकी डीमन अपने इंसानी वाले रूप में आ गया था, जहाँ टैन्यू कहता है कि इस बार का कल्टीवेशन में होंगमेंग फायर लेवल 4 के पीक में पहुंच गई। इसके अलावा होंगमेंग आइस फायर भी लेवल 4 के ग्रेट स्टेज में पहुंच गई है और जबकि टैन्यू की कल्टीवेशन भी डिवाइन सोल के लेवल 4 में पहुंच गई थी। इसके अलावा हम देखता है कि उसने बेस्ट क्वालिटी वाले हार्ट रिकवरी पिल को भी बना लिया था, क्योंकि वो इसे यूकिन को देना चाहता है ताकि उसके हार्ट डिजीज फिर से हील हो सके। फिर वो मंकी डीमन से कहता है कि तुम ही नेशन सोल स्टेज के लेवल 5 में पहुंच गए हो और अब इसीलिए डिवाइन सोल होली पैलेस में जाने का टाइम आ गया है। और फिर वो मंकी डीमन से भी इसके लिए रेडी हो जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखता है कि मंकी डीमन भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत वहाँ से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हम देखता है कि टैन्यू सीधे एल्डर डी से मिलने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर कि इस समय मास्टर तेनताई भी मिलने के लिए आए हुए थे। तब इससे तक मास्टर तेनताई कहता है कि क्या तुम एल्डर डी से फिर से हाई क्लास वाले फायर सीट को लेने के लिए आए हो। तभी एल्डर डी भी कहता है कि मैं सच में हाई क्लास वाले फायर सीट को नहीं खोज सकता। लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि मैं यहाँ पर ऐसे स्पेस टाइम कल्टीवेशन ट्रेजर के बारे में पता लगाने के लिए आया था, जिसे कि कैरी करना भी आसान हो। जिसके बाद एल्डर डी कहता है कि ऐसा ट्रेजर तो है, लेकिन फिर भी वो होली सन के लिए
सूटेबल नहीं है। यह सुनकर मास्टर तेंताई कहता है कि अगर वो सूटेबल नहीं है तो फिर इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई उसे अपना बेस्ट क्वालिटी वाला होली पगोड़ा देने के लिए रेडी हो गए थे, जिससे कि वे हमेशा अपने लिए यूज करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि टैनी उस बात से हैरान होने लगा था, जिस पर मास्टर तेंताई कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम इसे किसी और के सामने यूज मत करना। तब इस पर टैनी कहता है कि मैं इसके बारे में याद रखूंगा, और फिर वो इसके लिए मास्टर तेंताई को थैंक यू भी कहता है। लेकिन फिर वो इसे लोंगिंग सेक्टर पर हो रहे अटैक के बारे में बताने लगता है और कहता है कि इस पर तो अचानक से सिक्स स्काई मिस्टिक पैलेस ने भी अटैक कर दिया, और इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर और भी सेक्टर अटैक करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसीलिए हमें इसके बारे में जरूरी कुछ करना होगा, क्योंकि अगर वहाँ पर कुछ भी हुआ तो इससे हमारा ही नुकसान होगा। तब इस पर मास्टर तेंताई कहता है कि मैं वहाँ गार्डिंग करने के लिए स्ट्रॉन्ग लोगों को भेज दूंगा, और इसीलिए तुम इसके बारे में चिंता ना करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैनी यहाँ से चला जाता है। तभी ऑलरेडी मास्टर तेंताई से कहता है कि सेक्टर मास्टर का होली सोल तो फाउंडर एंसेस्टर से इनहेरिट हुआ है, जो कि होली पगोड़ा के अपर फ्लोर पर है, और इसका यूज करके कोई सेक्टर मास्टर के पोजीशन को बहुत ही आसानी से हासिल कर सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि टैनी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसके अलावा सारे पावर इसे हराना भी चाहते हैं, लेकिन क्या इसके बाद भी आपने उसे होली पगोड़ा को दे दिया? तब इस पर मास्टर तेंताई कहता है कि मुझे उस पर पूरा यकीन है, और वैसे भी लाइफ एंड डेथ की तबाही भी बहुत जल्द आने वाली है। इसीलिए अगर मैं किसी दिन मारा गया तो फिर होली पगोड़ा ही टैनी को गाइड करेगा। वहीं हम देखते हैं कि टैनी मंकी डेमन के साथ में डिवाइन सोल होली पैलेस में जाने के लिए निकल गया था, जहाँ वो इससे कहता है कि तुम तो पहले से ही डिवाइन सोल होली पैलेस का पोजीशन के बारे में जानते हो, इसीलिए मैं कुछ टाइम के लिए होली पगोड़ा में एंटर करना चाहता हूँ। तब इस पर मंकी डेमन कहता है कि आप इसके बारे में चिंता ना कीजिए, क्योंकि मैं रास्ते के बारे में पहले से ही जानता हूँ, और इसीलिए आप कल्टीवेशन करने के लिए जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टैनी कुछ टाइम के लिए कल्टीवेशन करने के लिए चला गया था, और जब वो बाहर आता है तो उसकी कल्टीवेशन डिवाइन सोल के लेवल 6 में पहुंच गई होती है। लेकिन तभी मंकी डेमन को पता चलता है कि इटर्नल इमॉर्टल सेक्टर के 2 लोग इसी तरफ आ रहे हैं, इसीलिए वो तुरंत ही टैनी को भी इसके बारे में बता देता है, और फिर पूछता है कि क्या हमें उनको मार देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि टैनी अभी कुछ नहीं करना चाहता था, और इसीलिए वो मंकी डेमन से कहता है कि तुम अभी सिचुएशन को देखो। वहीं हम देखते हैं कि एक डिकन और डिसाइपल यहाँ पर आ रहे थे, जहाँ डिसाइपल कहता है कि यूकिन को मना पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे यंग मास्टर यानचेन चाहे उसे कुछ भी दे दें, लेकिन फिर भी वो उनसे खुश नहीं होती। फिर वो कहता है कि अगर वो नानगोंग होली डायनेस्टी की प्रिंसेस है तो क्या हुआ, लेकिन हमारे यंग मास्टर भी तो फ्यूचर सेक्ट मास्टर हैं, मगर फिर भी पता नहीं यूकिन क्या चाहती है। तब उस पर डिकन कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि यूकिन कभी ना कभी हमारे यंग मास्टर के सामने सरेंडर जरूर करेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस बात से टैनी उन पर गुस्सा हो गया था, और वो मंकी डेमन से कहता है कि तुम डिसाइपल को मार दो, और जबकि इस डिकन को भी जिंदा रखो। तब हम देखते हैं कि मंकी डेमन भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो इस पर अटैक करके इसे मार देता है, और वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि डिकन भी गुस्सा हो गया था, और वो भी अपने पावर से अटैक करने की कोशिश करता है, मगर हम देखते हैं कि मंकी डेमन ने इसका अटैक को रोक लिया था। इसके अलावा वो डिकन के ऊपर भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, और हम देखते हैं कि डिकन इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, और मंकी डेमन ने केवल एक ही अटैक से इसे इंजर्ड कर दिया था। फिर मंकी डेमन डिकन से कहता है कि तुम सबको सही सही बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह चीर दूंगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि डिकन टैनी को यहाँ पर देख हैरान हो गया था, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हें तो हुआंगफो होली सेक्ट में होना चाहिए, लेकिन तुम डिवाइन सोल होली पैलेस के गेट के सामने क्या कर रहे हो। तब उस पर टैनी कहता है सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम यूकिन को अपना यंग लेडी क्यों बोल रहे थे। जिसके बाद हम देखता है कि डिकन भी कुछ नहीं कर पाता, और वो इससे बता देता है कि यूकिन के फादर यूकिन की शादी यानचेन से कराने के लिए मान गए हैं, और यह शादी अब 1 महीने में होने भी वाली है। फिर वो टैनी से कहता है कि मैं यानचेन का गिफ्ट यूकिन को देने वाला हूँ, और इसीलिए अगर तुमने मेरे साथ में कुछ भी करने का कोशिश किया तो फिर ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मगर हम देखते हैं कि टैनी को किसी बात का कोई डर नहीं होता, और इसीलिए वो मंकी डेमन से कहता है कि तुम इसे मार दो। तब हम देखते हैं कि मंकी डेमन भी इसके लिए रेडी हो गया था, और वो तुरंत ही अटैक करके डिकन को भी मार देता है। तभी टैनी यानचेन पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने यूकिन से शादी करने के बारे में सोच भी कैसे लिया, और अब इसीलिए तुम भी मरने के लिए रेडी हो जाओ। तो क्या आपको लगता है कि टैनी यूकिन और यानचेन की शादी को रोक पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।